राकेश सर, अभी ये जो बात है हम सब जगह यही है, आप इसका जो अनुसरण है जो संसद में चल रहा है उसका नीचे तक हर आप राज्य दूसरे इंजन है। आप अभी थी मध्य प्रदेश विधानसभा में यही वर्षाकालीन सत्र 5 दिन का था, 3 दिन में खत्म हो गया और कोई नहीं सुनना, जो करना है आपने हल्ले गुल्ले में पास कराया बिना चर्चा के पास। और हर राज्य में चल रहा है, अकेला नहीं है। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, जहां बिहार थोड़ा सा ठीक है, शायद बिहार ज्यादा चल रहा है, वो मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। सर 2-3 चीजें हैं। एक तो राकेश सर देखिए, एक तो ये है, ये मैं ये क्लिप दिखा देता हूँ कि इसको कैसे हम लोग ले सकते हैं। देखिए ये है, ये बहुत ये वो सुप्रीम कोर्ट जो है, ये आयुक्तों की जो नियुक्ति है इलेक्शन कमीशनर की चयन समिति में निष्पक्षता केवल होनी ही नहीं चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार का प्रभाव देखिए आज का है ये, और एक ये पुराना है। देखिए इस पे भी हुआ था ये, हर फैसले में 2-1 के बहुमत से कार्यपालिका पक्ष ही हमेशा भारी रहेगा। फिर नेता विपक्ष की कमेटी में रहने का औचित्य क्या है? क्या कोई कैबिनेट मंत्री का भी पीएम के खिलाफ जाएगा? ये वही नियुक्ति का मसला मामला है ये। और इसमें देखिए ये कुछ चीजें जो आज की हैं, ये इसमें ये भी है, वही सारा का सारा ये खबर है कि वो वही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर है कि जब सरकार कोई फैसला लेना है फिर कमेटी में नेता विपक्ष को रखने की जरूरत क्यों है। वो जो जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो बेंच है, उन्होंने सारी चीजें हैं, और ये भी चल रहा है शायद 5 सदस्यीय बेंच को भेजने की कहीं बात हो रही है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये एक मसला हुआ, और बाकी जो देश का मूड की हम बार बार बात करते हैं, मैं उपचुनाव की अपनी इंट्रो में बात कर रहा था कि 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग हुआ है, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके जो बांकीपुर में 34.16% केवल मतदान, मतलब आप सोचिए कि 66% के आसपास जो है उससे दूर रहे। फिर आप मांजलपुर जो गुजरात, मोदी और शाह का जो राज्य है, वहां 37.5%, और दतिया जहां से आप ग्वालियर चंबल संभाग का आप और बहुत ज्यादा आपके पास में उसकी डॉक्टरी है हम कह सकते हैं, बाकी तो मध्य प्रदेश देश और सब पे आप करते ही करते हैं टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय भी। तो ये जो वहां भी 9%, 10% उपचुनाव में वोट कम पड़ना, क्या नहीं समझ पा रही है भी भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, उपचुनाव कौन जीतेगा क्या जीतेगा, और अमूमन ये होता है कि सरकारें जिनकी हैं वो जीत जाया करते हैं, क्योंकि अभी हुआ यहां भी धन बल सरकारी और सब दावे प्रतिदावे हो रहे। लेकिन ये वोटर का, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र जो उनकी अपनी छोड़ी हुई सीट है, क्या कहिएगा इस सब पर? और दूसरा मैंने ये भी कहा, ये जो निकल कर आ रहा है ये, और फिर अभी एक और चीज, तीनों एक साथ सवाल करता हूं, वो पुलिस वालों को पेश किया जा रहा है अमित शाह को बचाने के लिए, पुलिस वालों के बच्चे, वो कि पिताजी पिट गए। अभी कोई शायद कह रहे थे ना, आप ही ने कहा था, किसने कहा था कि भाई, नहीं रवि जी ने कहा कि भाई ये तो आपका दायित्व है काम करना, कि आइए आप जवाब दीजिए, 12 बजे तक बैठिए और प्रश्न पूछिए, लगाइए सुबह सुबह आकर। क्या कहिए कि ये क्या किस तरह का एक क्योस्क है राकेश? संजीव जी, हमारे एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो स्थिति इस सरकार की है। सरकार इस देश की जनता के मूड को न तो भांप पा रही है, न इस सरकार को देश की जनता की नब्ज पर हाथ रखने का कोई तजुर्बा 12 साल में हुआ है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके और नीचे जनता का जो सड़क का कोर्ट है, वो क्या कह रहा है इनकी न समझ में आ रहा है, न इन्हें सुनाई दे रहा है। बांकीपुर और मंजलपुर का आपने जिक्र किया, यहाँ मतदान इतना कम क्यों हुआ? इससे जो आप कहते हैं ना देव दुर्लभ कार्यकर्ता, वो सचमुच देव दुर्लभ हो गए हैं, वो अब गायब हो गए, वो सड़क पे नहीं है। वो इस सरकार को बचाने के लिए दतिया में तो बीजेपी के पार्षद गिरफ्तार है, मतलब नजरबंद किए गए, नजरबंद बिल्कुल किए गए। बिल्कुल, ये वजह वही है कि ये जनता के मूड को भांप नहीं पा रहे हैं और हाँप रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, फेस नहीं कर सकते। और स्थिति ये बन गई है कि जैसा कि अभी सुनील जी ने भी कहा था कि ये संसद की गरिमा को लेकर के बिल्कुल चिंतित ही नहीं है, बल्कि उसे मिट्टी में मिलाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो रोज नए खोज के लाते हैं। अब तो हमारे ख्याल से हमारे विपक्ष को ये एक विज्ञापन जाहिर तौर पर, जाहिर सूचना के तौर पर दे देना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री गायब है, उसे ढूंढो मिलके सब, जिससे वो संसद में आए और जवाब दे जनता के। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सवाल ये है कि आप पर अगर कोई आरोप लग रहा है, आप पर आपके उससे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप सामने तो आइए। अब कब तक ऐसे पर्दे के पीछे छुप करके इस देश को चलाएंगे? और देश पर्दे के पीछे छुप कर नहीं चलता है। आंख में आपको नमूदार तो होना पड़ेगा, संसद के भीतर भी होना पड़ेगा, सड़क पे भी होना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पर भी बने रहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवालों के जवाब दीजिए। आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं,
आप अपनी बात करके, वही मन की बात करके चले जाते हैं कि हमने ये कानून बना दिया है। अरे भाई बना दिया तो उस पर बहस तो करो ना संसद में आके, वो नहीं करेंगे आप। तो फिर इस संसद की जरूरत क्या है? संसद या तो भंग कर दीजिए, पूरी तानाशाही देश पर थोप दीजिए, या फिर संसद का सम्मान कीजिए। आप जब संसद का सत्र चल रहा है तो अपनी, कानून अपनी जगह है, कानून तो बांधता है, लेकिन कानून से जब संसद चले तब कानून बनेगी। हमारे पीठासीन अधिकारी किस तरह से संसद चला रहे हैं पिछले 10 साल से, वो सबने देखा है। वो सत्ता का मुंह देखते हैं संसद चलाने के लिए, वो नियम कानून की किताब नहीं पढ़ते। उनके पास कोई पर्ची लेके भी उनका सचिवालय का आदमी आ जाए तो उसे नहीं देखते, वो सामने देखते हैं उनका सत्ता पक्ष क्या क्या इशारा कर रहा है। तो ऐसे में अब स्थिति यह है कि चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट सवाल करे, चाहे देश की गरीब जनता सवाल करे, ये किसी का जवाब देने वाले नहीं है। अब तो इनका हिसाब किताब 2029 में होगा, या उसके पहले ये खुद ही डर के अपनी कुर्सी छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, भैया नया जनादेश ले लो, हमसे नहीं चल रहा है। और इनसे सचमुच ये सरकार के लिए बने ही नहीं थे। इनका जन्म तो विपक्ष के लिए हुआ था, आ गए जैसे जनता को झांसा दे के सत्ता में, तो चल नहीं रही है ना, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात खुलकर सामने आ रही। जी जी, बिल्कुल। सुनील सर, या तो देखिए सीन तो शायद देश में जो अभी कह रहे थे, राकेश जी ने शुरुआत जब की थी, तो वो जो उन्होंने कहा कि अब ना संसद आवारा हो पा रही, ना सड़कें सूनी है, और कहीं वो ध्वनि तो वही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो उस सीन ने पूरा लाइन लेंथ सब बिगाड़ा हुआ, सब कुछ बिल्कुल एक अफरा तफरी का माहौल इस दल में है, जो दल बहुत सारी बातें किया करता था, कितनी बड़ी बड़ी बातें, दावे, सब कुछ खुल गया है। शायद कुछ समझ से, जो भी बात हो रही थी रवीन जी ने कहा कि अब कुछ सूझ समझ नहीं पड़ पा रही, समझ कीजिएगा आप सब। अगर आप जनता के मुद्दों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे नहीं तो लोग आपको खारिज कर देंगे। इस सरकार ने अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया, देश के युवाओं ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। वो क्या था? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। वो क्या था? राष्ट्रवाद का नारा। इससे नहीं काम चलता। हमको अपने देश से लगाव है, इसको प्रमाणित करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हम भगवा धारण करेंगे तभी हमारा इस देश से लगाव साबित होगा, यह तर्क नहीं चलेगा। अगर कोई राम मंदिर नहीं जाएगा तो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, यह अगर आप तर्क देंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे इसको। सरकारों का जो काम है, अगर कोई सरकार अपने युवाओं को 1 महीने से अधिक समय तक सड़क पर बैठने के लिए मजबूर करे तो वह संवेदनशील सरकार नहीं कही जा सकती। अगर कोई सरकार आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों का उत्पीड़न शुरू कर दे तो वह लोकप्रिय सरकार नहीं कही जा सकती। अगर सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठने लगे, जिसका भी आपने उल्लेख किया कि आखिर निर्वाचन आयुक्तों के चयन के में जो कोलिजियम है उसमें मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं है? तर्क क्या है इसका के पास? कोई है क्या तर्क सरकार के पास? नहीं। सरकार, एक कहा जाता है ना कि आपको न्याय करना ही आवश्यक नहीं है, न्याय करते हुए दिखना भी आवश्यक है। क्या सरकार ये काम कर रही है? सरकार से उम्मीद की जाती है कि पारदर्शी तरीके से काम करेगी। वह संवैधानिक पदों पर चयन की ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी जो संदेह से परे हो, किसी भी संदेह से परे हो। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्यों मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया? और इसी देश की संवैधानिक व्यवस्था है कि सीबीआई के प्रमुख का चयन होगा तो उस कमेटी में सीजीआई होंगे, ये लोकायुक्त का चयन होगा तो उसमें सीजीआई होंगे। तमाम समितियां बनी हुई है, राज्यों में बनी हुई हैं। राज्यों में लोकायुक्त जो नियुक्ति होती है उस समिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। आपने क्यों हटा दिया? इस सवाल आखिर आज पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ? कोई जवाब है आपके पास? नहीं। तो सवाल इस बात का है कि आप अपने तुकबंदी से, अपने पॉलिटिकल नैरेटिव से बहुत दिनों तक लोगों को झांसे में नहीं रख सकते। लोगों ने अपनी स्थिति साफ कर दी। संसद में जो बातें कही जा रही हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है। प्रियंका गांधी ने किसी
बहुत बढ़िया लिखा है राकेश जी ने, एक बड़ा बढ़िया शब्द इन्होंने गठित कर दिया है, चिठायत। ये मैंने एक अच्छा शब्द इन्होंने कॉइन किया, बहुत बढ़िया है वो। चिट्ठी लिखेंगे आप? चिठायत, जी जी, चिठायत बढ़िया। लेकिन आप, और अगर आप बिल्कुल लिखिए, जो उन्होंने सवाल बहुत सही उठाया है, क्या आप लिखिए, बिल्कुल चिट्ठियां लिखिए। आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिंतन करते हैं, समाज का हित सोचते हैं, तो उन सभी विषयों पर चिट्ठियां लिखिए ना, जिससे समाज प्रभावित हो रहा है। तो अभी आप ही ने तो कहा था, आपने भी कहा साक्षी महाराज क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप चंदा उस पे करें ना, चंदा चोरी इस पे करिए आप। यही तो हम लोग कर रहे हैं ना, यही हम लोग कर रहे हैं कि अगर आप संवेदनशील व्यक्ति हैं तो उन सभी विषयों पर आपको बोलना चाहिए जिससे लोगों की संवेदनाएं प्रभावित हो रही हैं। राइट सर। आप क्यों नहीं बोलते हैं? किसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी से बड़ा आरोप क्या हो सकता है? ठीक। आप सोचिए कि वहां पे राग द्वेष से मुक्त होकर के लोग जाते हैं। वहां मंदिरों में प्रबंधन को लेकर के लोगों में एक अलग तरह का विश्वास होता है। तमाम पुजारियों पर, उन पर लोग वो करते हैं, संदेह भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आशा वहाँ जाते हैं। पता चला कि जो चढ़ावा है उसको भी आप चोरी हो गया। जो चोरी हो जाने के बाद भी आप उसके बारे में, उसका पता लगाने के बारे में कोई प्रयास नहीं करते। जो लोग शामिल हो सकते हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, तब किसी की संवेदना नहीं प्रभावित हो रही है। तो इसी तरह से संसद की बात है। संसद की अवमानना या संसद की मर्यादा इसी से थोड़े हो जाती है कि आप किसी को आने मत दीजिए, किसी के लिए आप कोड ऑफ कंडक्ट बना दीजिए कपड़ा पहनने का, किसी को गाड़ी का कोड ऑफ कंडक्ट बना दीजिए। ये कोई तर्क है क्या? बहस की चीज है। जिंदा कौम में हम लोग हैं, हम व्यंग्य भी देखेंगे, इस तरह के नाटक भी देखेंगे, इस तरह की टिप्पणियां भी देखेंगे, व्यंग के चित्र, रेखा चित्र भी देखेंगे। और अगर आप यह नहीं देख सकते हैं तो फिर आप अपने आप को जीवित व्यक्ति मत कहिए, तार्किक व्यक्ति मत कहिए। बिल्कुल सवाल इस बात का। और संसद परिसर में सांसदों को संसद परिसर में सांसदों को अपनी बात रखने का अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है। ये जरूर है कि वो राष्ट्र हित में हो, हिंसा न हो, एक जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं वो हों। और जो सांसद हैं, आप उनके किसी बात के लिए उनको आप खारिज नहीं कर सकते। उन सांसदों के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब सरकार के द्वारा न दिया जाना, यह संवैधानिक संसद की अवमानना है। ये बड़ा सवाल। और यह सुनिश्चित करना जो दोनों सदनों के सभापति हैं, स्पीकर साहब और सभापति साहब, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उससे वो हर कोई वही भाग रहा है सर, भाग रहा है। देखिए अब ये हो गया है कि ना तो क्षमता देश बर्दाश्त करने के मूड में और ना ही मेरी मर्जी। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं भाई, वो दूर बैठे हुए हैं, अमेरिका से बैठकर जुड़े हुए हैं। दीजिए राकेश सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि संसद की गरिमा की जो बात सत्ता पक्ष लगातार उठा रहा है, सनातनी लोग हैं, इन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी। उसमें साफ साफ लिखा है कि मुखिया ऐसा चाहिए खान पान में, तो ये खान पान में भी उंगली उठा रहे हैं और सारे अंगों का ये पोषण भी विवेक के साथ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी ये दुर्दशा अब हो रही है और आगे और ज्यादा खराब होगी।